वेलकम बैक वंस अगेन। टुडे से हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब तक से हम लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बारे में जाना। मॉडर्न पीरियोडिक का जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने देखा, जो मोस्ले ने दिया था। उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर्स को भी हमने देखा कि क्या क्या उसमें खास बातें हैं। राइट नाउ अब जो हम लोग हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि how we can predict the properties of element by given group and periods। तो आप एक पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, देख करके बता पाएंगे कि ये जो एलिमेंट है इसकी क्या खास बातें हैं। वेरी अमेजिंग फैक्ट है ये। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग इसमें जान सकते हैं सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल को देख करके। किस तरीके से किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका टॉपिक होगा हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ये सिंपल सा आपका टॉपिक होगा। इसके अंडर में कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहली बात, अगर आपको ग्रुप नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर से देखो पहली क्या चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो, तो वो होती है वैलेंसी। ठीक है, आप वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हो। तो इट गिव्स, ग्रुप नंबर गिव्स number of electrons present in outermost cell। आउटर, इसका मतलब आपको क्या मिल गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electrons by using valence electrons we can determine valency ऑफ एन एटम। तो जो एटम है उसकी वैलेंसी को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ग्रुप नंबर दिया हुआ है उसके अनुसार आप ये पता लगा सकते हो कि वो जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है। ओके, अच्छा, और क्या चीज़ है? ग्रुप नंबर आल्सो टेल्स वेदर given element is metal और नॉन मेटल। आप पता लगा सकते हो। अच्छा, कैसे पता लगाओगे? तो देखो, ग्रुप नंबर को एनालाइज करोगे। अगर वैलेंसी मिलेगी 1 2 3 बोलोगे मेटल है। अगर वैलेंसी मिलेगी 3 से ज़्यादा देन इट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? इफ valence, number of valence electron is 1 2 3, then it is metal, and if its number is more than 3 then इट इज नॉन मेटल। सिंपल सी बात है, आप पहले भी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप लोगों को बता चुके हैं। तो ग्रुप नंबर अगर हमें बताता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी पता कर सकते हैं, और जब हमें उसका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए
तो हम लोग डायरेक्टली उससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ओके, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगर हमें पीरियड का नंबर पता है तो हम उससे क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँगा, आप एक बार स्नैपशॉट लो। सेकेंड नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियड नंबर के बारे में। देखो, पीरियड नंबर के बारे में, तो अगर आपके पास में पीरियड पता है कि कौन से पीरियड में आपका एलिमेंट है, तो आप उससे क्या एनालाइज कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ये बात समझने वाली है। तो देखो, अगर आपके पास में पीरियड नंबर दिया है, बाय यूजिंग period we can determine number of cells। ये इजिली ये बात है कि आप जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनको डिटरमाइन कर सकते हो कि ये जो पीरियड है उसमें सेल्स के नंबर्स कितने हैं। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो बात जानिए, बाय यूजिंग द पीरियड वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल्स। और अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स पता चल गए तो हम उससे एक चीज़ और एनालाइज कर सकते हैं, एटम की साइज कितनी है। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और एनालाइज कर लोगे कि बाय यूजिंग नंबर ऑफ सेल्स वी कैन प्रिडिक्ट साइज ऑफ एन एटम। तो जो एटम का साइज है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि लगभग उसकी साइज कितनी होगी, किससे ज़्यादा होगी, किससे कम होगी, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। तो दो बातें यहाँ पीरियड से पता चलती है। और एक बात और इसमें है, एंड आल्सो, और एक चीज़ क्या आप में पता चल जाएगी, इट आल्सो प्रोवाइड information about reactivity। अब पीरियड में रिएक्टिविटी की भी बातें आपको पता चल जाती है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव आपको दिखलाई देते हैं। ओके, तो यहाँ से एक बात और निकल करके आती है कि ये इंफॉर्मेशन इस बात का भी देता है कि वो रिएक्टिविटी उसकी कितनी है ना। मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एलिमेंट present in period are most reactive। ओके, ये चीजें आपके सामने में आती है। अच्छा, एक चीज और एनालाइज करने वाली, एक चीज और समझने वाली है कि अगर आपको ये दिया गया है कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर दोनों आपको पता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो रिलेट करती थी आप किसी एटम को एटम की किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर पाओगे, एटम की जो और सभी प्रॉपर्टी जो है उसको किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हो पीरियड नंबर्स को और ग्रुप नंबर्स को देख करके। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और जहाँ तक से ये आपका सवाल अगर होता है कि सर ये तो आपने लिख दिया कि भाई यूजिंग द नंबर ऑफ सेल्स वी कैन प्रिडिक्ट द साइज ऑफ एन एटम, या यूजिंग द पीरियड वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल्स, तो कैसे नंबर ऑफ सेल्स को पता करेंगे? अगर आपका सवाल ये है, इसका मतलब आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है। आप जाकर के पिछला वीडियो देखिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऊपर में जो आई बटन दिखलाई दे रहा है उस पर भी जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड मिली हुई है। तो ये सीधी सी बात है, इसको जाकर के पिछला वीडियो देखिएगा, तब आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि नंबर जो सेल्स हैं वो किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
आउटर मोस्ट सेल में, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो पिछले वीडियोज़ में बताई जा चुकी हैं। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब इस तरीके से जो केमिस्ट्री है वो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो समाप्त होता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज में, कुछ नए चीज़ों के साथ में। धन्यवाद आज के लिए मुझसे जुड़ने के लिए।